Assalamu alaikum, welcome back to my vlog. You're watching Lifestyle with Farhan. So today I am in beautiful Vancouver, British Columbia, which is the main city. ये main city British Columbia का. और अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ और ट्रेन से उतरती है मेरे सामने व्यू चेक करो. तकरीबन ऑलमोस्ट सरी से आपको न्यूटन एक्सचेंज से बस लेनी पड़ती है. वहाँ से लेके सरी सेंट्रल स्टेशन तक, वहाँ से फिर आप स्काई ट्रेन लेते हो. जो मैंने अभी पीछे व्यूज़ डाले हुए थे पिछले, वो स्काई ट्रेन से सारी वीडियो बनाई हुई है. और स्काई ट्रेन का सफ़र इस टाइम थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि पीक आवर्स की वजह से ना सीट नहीं मिल रही थी, तो टोटली सारा टाइम खड़ा होना पड़ा था. और मैं ख़ुद भी जान के इसलिए खड़ा था क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी थी. तो ये है वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, विच इज़ जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक. सफाई, ऑर्गेनाइज, उसके अलावा स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी और पार्क्स, मतलब बहुत खूबसूरत शहर है. तो अभी ऐसे साहब को दिखाता हूँ. मुझे भी नहीं पता इतना इसके बारे में. कुछ पार्क्स पे जाएंगे, कुछ इनकी वेल नोन जगह हैं, वहाँ पे जाएंगे और वो दिखाऊंगा आप लोगों को. अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ी ना न्यूयॉर्क वाली वाइब्स आ रही हैं. न्यूयॉर्क इस तरह का नहीं, देखो ज़रा, हालांकि मैंने कभी विज़िट नहीं किया है. ये देखो, यहाँ पे एक जगह है हलाल गाइस. उनसे काफ़ी सारे लोगों ने खाया हुआ खाना, मैंने भी पिछले साल ट्राई किया था. तो हो सकता है लंच मैं वहाँ से करूँ, हलाल गाइस से. उनकी अमेरिका में भी ब्रांचेस हैं, टोरंटो में भी है, तो वो आज ट्राई करेंगे. मैं अभी रैंडमली ट्रेन से उतरते गया, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता किधर है. मैंने असल में जाना है कनाडा सेंटर की तरफ. और चेक करो, कनाडा प्लेस, सॉरी. अच्छा, मैं फ़िलहाल हूँ मेन वैंकूवर में ही हूँ. तो चलते हैं. गैस टाउन है यहाँ पे, बड़ी फेमस जगह. गैस टाउन का स्टीम क्लॉक टावर है, वहाँ पे चलते हैं. और फ्रंट पे एक पार्क है, स्टैनली पार्क, बहुत ज़्यादा फेमस, आप लोगों ने भी सुना होगा. पीछे व्यू चेक करो यार. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करोगे, बाकी जगहों पे फिर भी थोड़े से बड़े मतलबी से लोग हैं, मतलब कोई किसी को ध्यान नहीं देता अपने अपने बिज़नेस में. यहाँ पे और ज़्यादा है. यहाँ पे क्यों? यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं. तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई किसी को नहीं जानता है. अच्छा, एक नुकसान यहाँ पे ये है कि रात के टाइम जो है वो कॉकरोचेस की इन्फेस्टेशन होती है. किसी भी जगह पे आप फिर स्प्रे ला के मारते हो. तो यहाँ पे वही सीन है होमलेस का. होमलेस के बड़े क्राइसिस हैं. ड्रगीज़, होमलेसेस यहाँ पे रात के टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे. जगह जगह सोए हुए होते हैं. जितना खूबसूरत लग रहा है ना रात को, अजीब से सारा ना, बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, उस तरह का सारा इन्वायरमेंट बना हुआ होता है. तो अच्छा, तो मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है. एक टावर, इसको बोलते हैं वैंकूवर लुकआउट टावर. तो मैं टिकट्स देख रहा हूँ, हो सकता है कि मैं वहाँ पे विज़िट करूँ और पूरे वैंकूवर का 360 व्यू आता है वहाँ से. ये देखो, वो है जी वैंकूवर लुकआउट. टिकट्स का पता करता हूँ, $20-21 की टिकट है. वहाँ जाके देखता हूँ. दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है यार. एक गली चेक करो सिर्फ. सबसे पहले एक गली को एडमायर करो कि देखो ट्रीज़ कितने हैं. सारा शेड है ट्रीज़ की वजह से. वाह. अच्छा, कितने डिफरेंट किस्म के कल्चर्स नज़र आते हैं. मेट्रोपॉलिटन, कितने डिफरेंट किस्म की नेशनैलिटीज़, पूरी दुनिया से लोग आए हैं यहाँ पे. और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज़. यहाँ पे मतलब दुनिया के तकरीबन टॉप 10 या 15 में आता है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं. ऑब्वियसली नंबर 1, नंबर 2 पे तो इस्तांबुल है. और ये देखो डॉलरामा यहाँ पे भी है. अच्छा, हंगरी गाइस, हलाल गाइस पे सुना था, हंगरी गाइस का नहीं सुना. तो मौसम जो है आज कह लो कि थोड़ी सी गर्मी है, यानी जिस तरह के कल परसों था उस तरह का मौसम नहीं है आज. और यहाँ पे मुझे वैंकूवर में, जब मैं पिछले साल भी आया था, मुझे बड़ा फ्रेश फील होता है. यहाँ स्टैनली पार्क में जाके, इतना बड़ा पार्क है कि लास्ट ईयर मैंने स्कूटर ली थी, जो मैं आज भी ट्राई करता हूँ. स्कूटर लेके हम लोग घूम रहे थे, तकरीबन हमने 20-30% भी कवर नहीं किया था. इतना बड़ा पार्क है.
और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इस सिटी में देखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लेंड है, मतलब ओल्ड पुरानी बिल्डिंग्स का और नया जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उन्होंने एक तरह से ना ब्लेंड बनाया हुआ है। और बड़ा खूबसूरती, वही खूबसूरती, कई जगह पे ना बीच में मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और शीशे वाली बिल्डिंग्स के बीच में आपको एक क्लासिक सी पुरानी ओल्ड सी बिल्डिंग नज़र आती है। एक स्टेशन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन, वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये बिल्डिंग यूनिवर्सिटी है, साइमन फ्रेजर। कितनी ब्रांचेस इनकी, सरी में भी है, एक और जगह भी है और यहाँ पे भी है। स्टारबक्स हर जगह इस तरह बने हुए। तुर्की में कि बंदा कहता है कि कितना ज़बरदस्त बना हुआ सारा कुछ। शुक्र है बैठने की थोड़ी जगह मिल गई। स्टारबक्स की आउटडोर सीटिंग है। ट्रेन में तकरीबन 30-40 मिनट खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पे आके जब बंदा पहली दफ़ा आता है ना वैंकूवर में, तो बंदा बस मुँह कर रह जाता है। बंदा वही कह रहा था कि वाह, मतलब ऊपर ही रहता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये मेरे समेत और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम है इस तरह की जगह विज़िट करने का। तो मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा, जब ब्रिटिश कोलंबिया हो तो वैंकूवर ज़रूर आना। मतलब एक दिन में ये जगह कवर नहीं हो सकती। नॉर्थ वैंकूवर अलग है, साउथ अलग है। और यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया स्टैनली पार्क है, कनाडा प्लेस है, और एक और जगह जहाँ पे वो जो सिनेमा टाइप है, ठीक है, उसमें आप टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे आप बैठ के चूज़ कर लेते अपने मतलब किसी सिटी का करना है जो सिनेमा टाइप का है, ठीक है, वो चेयर्स होती हैं, वहाँ पे बैठ के आप बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस होता है जैसे ना आप हवा में हो, छींटें भी पड़ती हैं, आपके मुँह पे हवा भी आ रही होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक्सपीरियंस है। वो भी पिछले साल भी लिया था, अभी पिछले दिनों भी मैं आया हुआ था, इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ है जो बंदा कर सकता है। और अभी जो फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है वो हर बंदा अपनी रूटीन से तकरीबन ऑब्वियसली काम से वापस आ रहा है। ऐसे बिज़ी लोग हैं, मतलब इंटरसेक्शन पे आप देखेंगे हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ोन के साथ लगा हुआ है, कोई कॉल पे बात कर रहा है, कोई डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट कलर्स, सो मच डाइवर्सिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये राजे वैंकूवर लुकआउट हार्बर सेंटर। वो देखो एलिवेटर है, मुझे लगता है इस एलिवेटर से ऊपर जाते हैं। अच्छा देखा जाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये सिर्फ गली चेक करो, हाँ पिंक कलर, सारा पिंक है। अच्छा तो मैं कह रहा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने को, मतलब इतनी ज़्यादा है कि बंदा एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अगर मैं रिकमेंडेशन भी लूँ ना कि टूर किस तरह से पूरा करना है अपने सिर्फ वैंकूवर का, तो वो 2 या 3 दिन का प्लान देता है मुझे। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी हो सके मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ, नहीं तो मुझे कल परसों भी आना पड़े तो मैं आऊँगा ब्लॉग्स के लिए। अभी मैं जाकर ट्राई करने लगा हूँ यहाँ पे लग रही टिकट मिल जाए, क्योंकि मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे लोगों के रिव्यूज़ हैं और कहते हैं पूरा बिल्कुल 360 व्यू टॉप से नज़र आता है, तो ज़रा वो भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो सिर्फ, मतलब हर चीज़ में उन्होंने कहीं ना कहीं ना आर्ट का टच दिया हुआ है। अब ये शीशों का कलर देखो सिर्फ, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई हार्बर सेंटर, जिसके अंदर फूड कोर्ट्स भी है, शॉपिंग भी है और वैंकूवर लुकआउट भी है। देखता हूँ यहाँ पे जाके। चाहिए चाहिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, छोटी सी टैबलेट लगी हुई है, $21 फीस है। अब उम्मीद करता हूँ मेरा कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो कैश पता नहीं लेते नहीं लेते। लेट्स ट्राई।
Can I go? Yeah, go. All right, thank you. अच्छा, which floor? जी हम लोग आ चुके हैं फाइन शुक्र है मेरा कार्ड एक्सेप्ट हो गया And then if you could just press the door close. या श्योर Perfect. Enjoy. थैंक यू एक्सेप्ट हो गया वाह मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ पे जाऊँगा नाइस देखते हैं यहाँ के व्यू एंजॉय करते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यार चक्कर आ रहे हैं इतनी हाइट है यार क्या अमेजिंग 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 वाह नेशनल बैंक Only if you want to scan your phone, okay? Only if you want. no it's okay When you're ready, take the left side. sure thank you यार मैं बता नहीं सकता हूँ वाह 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 यार इतनी हाइट है मुझे पता नहीं कितने मीटर्स ऊपर है हम लोग बाहर लेकिन पूरा वैंकूवर नज़र आ रहा है यार ऐसा लगता है जैसे बंदा बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ है इस तरह नीचे गिरने वाला हुआ है चेक करो चेक करो इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है यहाँ बैठ सकते हो खा पी सकते हो कॉफ़ी पी सकते हो चिल कर सकते हो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस चेक करो यार व्यू चेक करो सिर्फ यहाँ पे वाह 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 यार मैं यकीन करो आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने स्क्रीन ही लगी हुई है सिनेमा है बिल्कुल फेक है यकीन नहीं आ रहा वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दिस इज ड्रीम्स मैन अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना जगह जगह स्टिकर्स लगाए हुए हैं और कनाडा में डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट जगहों की इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है और फॉर एग्जांपल ये देखो साइप्रस माउंटेन ये कोल हार्बर और ये व्यू मतलब चेक करो यहाँ पे सारा कंक्रीट जंगल है ठीक है सारी बिल्डिंग्स हैं और वो राइट पे देखो वो उस साइड पे सामने स्टैनली पार्क है और इधर सारा सी है और आगे माउंटेन है मतलब खूबसूरती की हद हो गई है मैं लिटरली मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा ये छोटे छोटे एरियाज़ की उन्होंने हिस्ट्री लगाई हुई और इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी कैथीड्रल देखो चर्च है कैथीड्रल जस्ट वाओ अच्छा वो जो सेंटर में एक क्लॉक टावर से नज़र आया तकरीबन वो गैस टाउन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था वहाँ पे भी चलते हैं अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा सा वैंकूवर के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ वैंकूवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ की जो आबादी है वो 2.6 मिलियन के अराउंड है और कनाडा का सबसे ज़्यादा डाइवर्स सिटीज़ में से डाइवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं स्पेशली एशियन और साउथ ईस्ट एशियन ये जो सिटी है इसकी खूबसूरती जैसे मैंने पहले भी बताया था वो ये है कि यहाँ पे कंक्रीट जंगल भी नज़र आएगा और साथ को एक ब्लेंड उसके साथ एक ब्लेंड आपको एक जंगल वाली साइड लेक माउंटेन्स और सिटी मतलब इन तीनों का ऐसा खूबसूरत ब्लेंड है ना कि सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर अगर आप ऊपर से टॉप से देखो तो आपको सिर्फ एक व्यू में मेरे सामने यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे लेक है और वहाँ पे माउंटेन्स हैं और एक और चीज़ भी है कि हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट इसलिए होती हैं क्योंकि
वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो ये शो करते हैं कि न्यूयॉर्क में शूट हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क में काफ़ी सारे मसले हैं, इतनी सफाई भी नहीं है वहाँ पे, नो डाउट बहुत खूबसूरत है। लेकिन वैंकूवर या टोरंटो में ये है कि यहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज़ इसलिए शूट करते हैं क्योंकि इट लुक्स लाइक अ क्लीनर वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क। एक और चीज़ ये है कि जो यहाँ का स्टैनली पार्क है वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा है। आप ऊपर से जब व्यू देखते हैं तो पूरी सिटी में नज़र ही वो आता है। तो स्टैनली पार्क उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दफ़ा मैंने इस पे स्कूटर पे ट्रिप करने की कोशिश की थी, 20-30% भी कवर नहीं हुआ था। वो इतना बड़ा है, वो बिल्कुल मेरे सामने है। अच्छा, जो गैस टाउन है वो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है वैंकूवर का, जो 1867 में बना था। और उसकी जो गैस टाउन में जो स्ट्रीट्स हैं वो सबसे पहली चीज़ थी जो वैंकूवर में बनी थी, यानी 18th सेंचुरी में। आज से कोई कह लो कि 150 साल पहले की बात है। तो इस सिटी में बहुत सारी हिस्ट्री भी है, मॉडर्नाइजेशन भी बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ ओल्ड क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है, साथ ओशन व्यू, लेक, और साथ ब्यूटीफुल माउंटेन्स विद दिस वेदर। आई मीन सच अ परफेक्ट ब्लेंड, एवरीथिंग इन वन प्लेस। हाईली रिकमेंडेड, वेरी ब्यूटीफुल। मेरा ख्याल में काफ़ी इंजॉय कर लिया है, बहुत सारी तस्वीरें ले ली हैं, वीडियोज़ ले ली हैं, और अब चलते हैं। वैसे ही $21 वर्थ इट था। अगर वैंकूवर आ रहे हो तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। मतलब दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। तो अच्छा, इनका एक 2030 का प्लान है वैंकूवर का कि दुनिया का ग्रीनेस्ट सिटी बनाने का। ग्रीनेस्ट इन टर्म्स ऑफ यानी कि प्लांट्स और ट्रीज सिर्फ वो जो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब गाड़ियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाइसिकल, साइकिल का यूज़, साइकिल की लेन्स, यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ इन्वायरमेंट के लिए। मुझे ना काफ़ी भूख लगी हुई थी, मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, फूड ट्रक, पर्शियन फूड, उनके पास शौरमा और रैप्स और ये सारी चीज़ें, तो वो मुझे मिला नहीं, ढूंढ के थक गया, पिछले 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिला एक ज़ातर व ज़ैत। लिबिया में एक है हमारा ज़ैत और ज़ातर, तो यहाँ पे उल्टा है ज़ातर व ज़ैत। मिडिल ईस्टर्न फूड है, यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ, भूख लगी हुई है। तो उसके बाद जो है वो स्कूटर राइड भी लेनी है, तो ये रेस्टोरेंट है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेन्यू तो काफ़ी बड़ा है, देखते हैं इनके पास क्या चीज़ है। Okay, I need something like healthy with more chicken, less calories. Okay. Which then one? Probably I would go for the tawu or the shawarma chicken pan. You also get fries on the side. And इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है लेबनीज़। मुझे वही, जब से उस दिन मैंने वाइट रॉक में लेबनीज़ फूड ट्राई किया ना, वो रैप मटन वाला, मुझे तो लिटरली मुझे प्यार हो गया लेबनीज़ खाने से, बहुत मज़े का, और ऊपर से हलाल भी, और प्राइस भी मेरे हिसाब से इतने महंगे नहीं है। आप किसी भी जगह जाओ $13, $14, $15 का आपको शौरमा मिलता है। तो ओवरऑल मैंने शौरमे के साथ शीश तवूक, यानी जो टिक्के जिसको बोलते हैं हम लोग उर्दू में, टिक्के का रैप है, उसके साथ जो है ड्रिंक है, सारा मिला के $20 का बना है, कैनेडियन $20, आप समझो $15-16 बनते हैं। तो जब इस तरह की बंदा जगह पे आया है तो खाना पीना भी तो बनता है अच्छा। जगह बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बहुत प्यारी है, वाइब्स बहुत प्यारी हैं, डेकोर इतना खूबसूरत है, बड़ा क्लासी सा लुक के साथ। मैं दिखाता हूँ, रोटी बड़ी फ्रेश बनी हुई लग रही है, बहुत सॉफ्ट, और ये अंदर फिलेंगे इसके चिप्स हैं, थोड़े से, थोड़ी सी सॉस है, पिकल्स हैं, और साथ चिकन है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है भूख की वजह से। तो चिकन थोड़ा सिंपल है, मसाला इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। साथ सॉस है, थोड़ी सी पिकल्स है, और फ्राइज़ हैं। तो रोटी का टेस्ट बहुत मज़े का है, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे अभी बनी है, जैसे देसी रोटी नहीं जो उस टाइप की है।
अभी खाना खा के निकला हूँ मैं। बाय द वे फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक वाइब्स, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है। लेबनीज़ पीपल आर द बेस्ट। पहले भी जैसे मैंने लेबनीज़ का ट्राई किया था वाइट रॉक में, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। तो खाना भी मज़े का था, क्वांटिटी थोड़ी कम थी, चलो कोई नहीं, इस ही होता है। और यहाँ पे आओ तो ज़रूर ट्राई करना, एक ये और एक हलाल गाइस। मुझे लगता है 2 से 3 दिन में ये सारा कवर करना पड़ेगा। क्या खूबसूरत क्लासिक किस्म की बिल्डिंग है। एक और जगह जो बड़ी फेमस है मेरे जहन से निकल गई है, गैस टाउन जिसको बोलते हैं। वहाँ पे जो है जो क्लॉक है, स्टीम पावर्ड क्लॉक है, वो बड़ा फेमस है, तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले वो वाला टाउन बना था जब वैंकूवर बना था 18th सेंचुरी में। अच्छा ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं किसी अजीब सी जगह पे आ गए हैं कि सारे होमलेस, पुलिस भी है, होमलेस रोड पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल शहर के बीच में, अजीब सी लग रही है। तो बल्कि मुझे कैमरा निकालते हुए डर लग रहा है। तो बुरी हालत है यार, इतने अच्छे मुल्क में होने के बावजूद, बेनिफिट्स के बावजूद भी ड्रग एडिक्ट्स और इस तरह रोड पे पड़े होते हैं जैसे बिल्कुल टेढ़े होकर खड़े हुए होते हैं, जैसे कोई है ही नहीं, रूह ही नहीं अंदर। अच्छा ये जगह प्यारी है, ये मुझे लगता है मेन गैस टाउन है। मैं असल में जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे वो स्टीम और क्लॉक टावर है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सारा पुराना लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ द मेन स्ट्रीट। ज़्यादातर बार्स बने हुए हैं, क्लब्स बने हुए हैं, पब्स बने हुए हैं। इसकी भी बड़ी क्रेविंग हो रही है। या मुझे तुर्की से लग रहा है यहाँ पे। तुर्की में इस तरह की जगह बहुत बनी होती हैं, इस तरह बाहर बैठे हुए होते हैं सारे, चिल कर रहे होते हैं, बार्स बने हुए, क्लब्स बने हुए। नाइस। चर्सी नशाई बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है यार। अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, मेंटली भी ठीक नहीं है। हम इतने क्राइसिस वाले मुल्कों में रह के, लीबिया में 15 साल से जंग लगी हुई है, हर 2 दिनों बाद लाइट चली जाती है, पानी चला जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, उसके बावजूद हम लोग अपनी सेंसेस में हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी कई दफ़ा ये होता है ना, बंदे को जब सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है तो उसकी भी कदर नहीं रहती है, वो भी उनके लिए नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। तो इस वजह से चलो जी, फाइनली जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुकी है गैस टाउन में। ये स्टीम क्लॉक जो है, मैं समझ रहा था पता नहीं कितना बड़ा होगा। लंदन क्लॉक जो है, लंदन क्या बोलते हैं इसको, बिग बेन टाइप का होगा। तो ये जो निकला है बिल्कुल छोटा सा है और सारे लोग इसके इर्द गिर्द जमाए हुए हैं, जैसे चूंटियाँ नहीं जमाई हुई थी शुगर के पास। तो दिस इज़ द वन। ये है जी स्टीम क्लॉक। वहाँ पे भी थोड़ी देर पहले थे हम लोग, और ये स्टीम क्लॉक। दिस इज़ द फेमस स्टीम क्लॉक। स्टीम से चलता है, इसका मैकेनिज्म है, और इसमें से एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही है। 我这烟好甜，但我烟的很也很健康。 So tiramisu flavor है आइसक्रीम का, let's try it. This is one of the most famous and suggested spots. रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, ट्राई करते हैं। व्यू चेक करो यार सामने। ये जो है यहाँ का थोड़ा सा पॉश एरिया है। यहाँ पे वैंकूवर में मुझे लगता है यहाँ पे मेन हेड ऑफिसेस हैं और बिल्डिंग्स हैं। बाय द वे बिल्डिंग का कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, ब्लैक बिल्डिंग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी, फुल ब्लैक,
हाँ, बिल्डिंग्स, सच ए पीसफुल प्लेस। और यहाँ पे पार्किंग करने पे अच्छा खासे पैसे लगते हैं। चेक करो यार, कितना पीसफुल है, कितना पीसफुल एरिया है। Oh my God, कितना पीसफुल है सारा। अच्छा, यहाँ से मेरे ख्याल में सी प्लेन द्वारा उड़ते हैं। सी प्लेन्स में भी बंदा टूर ले सकता है। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या प्राइसेस हैं, लेकिन बहरहाल ये जो पार्क है ना, वाह, इस वाह, ब्यूटीफुल वाइब्स। वो जो हैं वो सारे प्लेन्स पार्क हुए हैं, सी प्लेन्स थोड़ी थोड़ी देर बाद उड़ते हैं। पता नहीं क्या चार्जेस हैं इनके। और ये तकरीबन बोट्स हैं, ये भी रेंट के लिए। ये है सामने का व्यू। ये वाला वैंकूवर का व्यू मेरा फेवरेट है। ये बोट्स का डॉक बना हुआ है यहाँ पे सारा, और ये सामने अपार्टमेंट्स चेक रहे, अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज नहीं हैं। और ये सारे अपार्टमेंट्स इतने एक्सपेंसिव और सारी एलीट क्लास यहाँ पे रहती है। ये देखो, चेक करो यार, पीस चेक करो। वाटर फ्रंट पे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं, और यहाँ से बोट्स भी निकलती है जिनको आप पे करके, वो दूसरा आइलैंड है वहाँ पे, वैंकूवर का पार्ट है, वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे हो सकता है मैं अपने अगले ट्रिप पे वहाँ पे भी जाके आप लोगों को दिखाऊँ। और यहाँ से वो क्रूज शिप भी निकलता है, जिसकी ओबियसली बुकिंग का सिस्टम अलग ही है, आप लोगों को पता होगा। सी प्लेन्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि चल चल के मैं बहुत थक गया हूँ। अगर वैंकूवर आना है तो अपने मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ रखना और चलने के लिए तैयार हो जाना। काश हमेशा हो सके, हमेशा सुबह उठूँ, रिव्यू सामने हो। है कि नहीं? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? अच्छा, तो मैं देख रहा था यहाँ पे एक एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं लाइम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। या आपकी लोकेशन डालो, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड डालो, तो आपकी लोकेशन के पास वो बता देता है कि स्कूटर्स किधर खड़ी हैं। तो वहाँ जाके आप स्कैन करते हो, स्कूटर अनलॉक हो जाती है। तो $1.1 तक $1.2 तकरीबन अनलॉक करने के हैं, और उसके बाद $0.39 पर मिनट है, यानी 10 मिनट के आपको $3.9 लगेंगे, और तकरीबन 7.5 पौने $8 लगेंगे 20 के, और 11 तक तकरीबन 30 के। तो 30-40 मिनट के लिए वैसे भी चाहिए। तो ट्राई करते हैं, ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करने लगा हूँ मैं। लेट्स सी। गोप्रो की ज़रूरत थी कि नहीं थी? गोप्रो यहाँ पे माउंट हो जाता है, बल्कि मैं इसका भी एक स्टैंड ढूंढ रहा था, स्ट्रैप होता है, यहाँ पे माउंट हो जाता है ये वाला कैमरा, तो वो नहीं ले सकूँ फ़िलहाल। तो अब देखता हूँ, चलाते हुए हो सकता है अगर पकड़ सकूँ कैमरा कि नहीं। तो अगर स्कूटर्स गायब ना हो जाए, 2-3 बंदे मुझे लेके निकलते हुए नज़र आए, दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये हैं वो बाइक्स, स्कूटर्स। अमीन, देखते हैं इसको कैसे स्कैन करते हैं। वो हेलमेट ना लगाना पड़े। क्या करना है, क्या करना? स्कैन टू राइट। 40% ऑफ दे दिया उसने, कहा कि मिल नहीं सका अभी तक। उसको स्कैन कैसे करना है? अच्छा, ये चार्ज हो रही है, ठीक है। ये जी अनलॉक हो गई है। उससे क्या करना है? अनलॉक योर व्हीकल, रिमूव द पिन। ठीक है, चलो ये आ गया, सारा ओके हो गया। अब इसको करते हैं हम लोग राइड। अच्छा, ये व्यू है। अनफॉर्चुनेटली मैं चलाते हुए बना नहीं सकता, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। और यहाँ पे बाइक लेन पे चलानी है।
यहाँ से मैंने फ़िलहाल माचा लाटे ऑर्डर की है विद स्प्लेंडर, शुगर नहीं है, कम कैलोरीज। तो यप एनीवेज आज का ट्रिप बहुत खूबसूरत था, स्पेशली गैस टाउन मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा क्लासी और बड़ा ओल्ड और बड़ा यूनिक सी किस्म का था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वैंकूवर पसंद आया होगा। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, हो सकता है फायरवर्क्स होते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापसी करता हूँ क्योंकि यहाँ पे 9:15 हो रहे हैं अभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिर ट्रिप अच्छा लगा हो, लाइक करना भूलना, सब्सक्राइब, तो भाई को सपोर्ट करना। आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊँगा, कनाडा के अलावा और भी जगहों को जाएंगे अगर अल्लाह ताला लिखा हुआ, लीबिया के बारे में दिखाऊँगा। कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर, थैंक यू।